इस बीच इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। संसद की सुरक्षा में चूक को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। नीलम और अमोल के पास मोबाइल नहीं मिला है। नीलम अमोल ने अपने साथी को अपना मोबाइल फोन दिया था और बैग साजिश में कुल 6 आरोपी शामिल थे और बताया जा रहा है कि अपना एक साथी को वो अपना बैग और मोबाइल फोन देके गए थे। एक आरोपी की अभी तक पहचान नहीं है। सांसद हनुमान बेनीवाल साहब हमारे साथ जुड़ गए। सर, न्यूज नेशन पर बहुत स्वागत है आपका। जिस तरीके से ये पूरी घटना आज घटित हुई है, 13 दिसंबर की तारीख को यहाँ पर सेलेक्ट किया गया, इसलिए नहीं कि किसी प्रकार के जान माल का नुकसान करना था, शायद एक मैसेजिंग वो देने की यहाँ से कोशिश की गई। बेनीवाल जी, आवाज मिल रही है आपको? जी देखिए, सवाल यही है कि 13 तारीख जी आवाज आ रही है जी 13 तारीख को यहाँ पर सेलेक्ट किया गया। वजह कहीं हो सकती है, लेकिन जो तस्वीर अभी तक सामने आई उससे तो ये समझ में आ रहा है कि जान माल का नुकसान पहुंचाना मकसद नहीं था, मकसद था मैसेजिंग का। देखिए, शून्यकाल के अंदर ये हमला हुआ था और शून्यकाल में हमला हुआ, मेरा बोलने का नंबर था और जब मैं राजेंद्र अग्रवाल जी सीट पे थे, जब मैं बोलने के लिए उठ रहा था उस समय मुर्मू बोल रहे थे बीजेपी के। हाँ। वो पीछे की ओर देख रहे थे और मैं आगे की ओर सेकंड रो में खड़ा था। तो मैंने देखा कि पीछे से दम से आवाज आई, कोई गिरा। तो मैंने पीछे मुड़ के देखा, एक व्यक्ति लटक रहा था दर्शक दीर्घा से नीचे पार्लियामेंट की तरफ और एक व्यक्ति अंदर आ चुका था और 2 लोग, एक महिला और एक लड़का, उनको मोटिवेट कर रहे थे ऊपर से उनको मदद कर रहे थे नीचे जाने के अंदर, 2 लोग। तो ये लड़का उछल कूद करता हुआ आगे बढ़ा, मैं पीछे हटके मैं इसकी ओर बढ़ा और आधे मिनट बाद इस लड़के को मैंने दबोच लिया, पटक लिया इसको। इसके बाद काफ़ी सांसद आगे थे और फिर उसने अपने जूते से निकाल के जो स्प्रे, वो धुएं का जो ये बम था उसने छोड़ा और जो दूसरा इसका साथी था वो पीछे से स्प्रे कर रहा था, गैस छोड़ रहा था। बहुत बड़ी अफरा तफरी मच गई। महिला सांसद थी हमारे पास, डर गई, कई बुजुर्ग सांसद थे वो भी डर गए। ये दिल दहलाने वाली घटना थी। कोई सोच भी नहीं सकता कि पार्लियामेंट के अंदर, हाई सिक्योरिटी पार्लियामेंट के अंदर इस तरह कोई व्यक्ति घुस के और देश को चुनौती दे, चैलेंज करे। और आज ही के दिन 22 साल पहले इस पार्लियामेंट में अटैक हुआ जिसमें हमने कई जवानों को, हमारी एक बहन को, कई साथी जवानों को खो दिया था। उन्होंने जान बचाई, जान पे खेल के दुश्मनों से इस हिंदुस्तान के सम्मान की रक्षा करी। और आज ही के दिन इन्होंने ये संदेश दिया और ये कह रहे थे कि हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कौन सा प्रोटेस्ट था इनका? अगर ये चाहते तो कोई जहरीली गैस ले आते, चाकू छुरा ले आते, किसी का मर्डर भी कर सकते थे, लोगों को अंधा कर सकते थे, मार सकते थे। राजनाथ सिंह जी हाउस में थे, रक्षा मंत्री पे अटैक कर सकते थे और मिनिस्टर पे अटैक कर सकते थे। इनका मकसद क्या था? और 2 लोग जो दर्शक दीर्घा में थे वो कहाँ हैं? बार बार ये बयान आ रहा कि 2 को तो पकड़ लिया, 2 बार थे। 2 बार नहीं थे, 2 दर्शक दीर्घा में थे, 4, 2 बार थे, 6 और कौन थे? ये करीब 10-12 लोगों का गिरोह है सारा। 2 अंदर से निकल गए। मैं लोकसभा अध्यक्ष से अपील करूंगा कि पूरे वीडियो फुटेज चेक कराए, सीसीटीवी चेक कराए। वो निकलते हुए, इनके साथ ही निकलते हुए दिखेंगे 2 व्यक्ति और है जिनमें एक लेडीज थी अंदर। बिल्कुल बेनीवाल साहब, वाकई में सोचने पर मजबूर करने वाली पूरी घटना। पूरा देश इससे स्तब्ध है। 2-4 लोगों के बस का काम नहीं हो सकता है कि संसद के अंदर आप घुस जाइएगा और इस तरीके से सबके सामने इस पूरी घटना को अंजाम दीजिएगा। मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि आपने कहा कि आप एकदम करीब वाले घेरे में मौजूद थे, उन लोगों के बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ बताती है। क्या देखा आपने? हाव भाव से लग रहा था अग्रेशन नजर आ रहा था? वो प्रोटेस्ट की बात जो सामने आ रही थी वो लग रहा था, या फिर लग रहा था कि नहीं कोई आपत्तिजनक तत्व है? ये जो आप ये वीडियो में जो आप भीड़ देख रहे हैं ना, वीडियो में भीड़ देख रहे तो बाद में आए थे। पहला व्यक्ति जिसने रोका वो मैं ही था, जिसने उसको रोका। उसके हाव भाव ये थे कि वो धमका रहा था मुझे भी, जैसे कोई आतंकवादी हो। मुझे कहा नजदीक मत आना मेरे। मैंने उसको दबोच के पटक के उसके जूते मारे वहां पे। फिर ये सारे एमपी आगे थे। अगर मैं नहीं होता तो निश्चित रूप से बहुत आगे चला जाता, आगे की ओर। कुछ भी घटना घटित हो सकती। बेनीवाल साहब, साथ ही आपसे भी जानना चाहूंगे, आप कह रहे थे कि वो डरा हुआ नहीं था, पूरे एग्रेशन के साथ वो आगे बढ़ रहा था। क्या कुछ बोल भी रहा था उस वक्त? वो कोई नारेबाजी अंदर संसद के अंदर कुछ कह रहा था कि किस वजह से? वो कह रहा था हम सिर्फ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो कह रहा था मुझे मारो मत, मुझे मत मारो, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उसको लगा भाई जान से मार देंगे। उसको ऐसा लगा। मार कौन रहा था? वो तो थोड़ा सा इसको सब हाथों की सफाई कर रहे थे, लेकिन उसको ऐसा लगा मार देंगे। बोले प्रोटेस्ट कर रहा हूँ, मैं प्रोटेस्ट कर रहा हूँ। और
उसको दो लोग मोटिवेट कर रहे थे गैलरी के अंदर से, एक महिला और एक आदमी। वो कहाँ है? हाँ, वो कहाँ चले गए? हाँ, बिल्कुल। उनके बारे में तो कोई बात ही नहीं आ रही है। जांच उसी को लेकर लोकसभा अध्यक्ष को बयान देना चाहिए जी। लोकसभा अध्यक्ष जी कह रहे हैं कुछ हुआ ही नहीं। लोकसभा अध्यक्ष को कहना चाहिए कि दो लोग और थे, सब कर रहे हैं। आइंदा से किसी का पास नहीं बनेगा बिना जानकारी के। लोकसभा सचिवालय भी पास नहीं बनाएगा बिना जानकारी के, चाहे जिसके पास बना रहे हो, चाहे जो आ रहा है जा रहा है, भेड़ बकरियों की तरह घुसा रहे हो लोकसभा के अंदर। ऐसे ही होगा और क्या होगा बताओ मुझे। बिल्कुल, कई बड़े सवाल खड़े करती है घटना। बहुत शुक्रिया बेनीवाल साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और आंखों देखी बयां करने के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है समझना कि संसद के अंदर घुसकर कैसे कोई इस पूरी घटना को अंजाम दे सकता है।